हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे पति और जेठ जी ही थे। शादी के बाद से ही जेठ जी मेरे साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक दिन हम दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बन जाएगा। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उनसे दूर रहती। जेठ जी और मैं बहुत बातें करते थे, इससे हम और भी नज़दीक आने लगे थे। एक दिन हम बैठ के ऐसे ही बात कर रहे थे। मैंने जेठ जी से पूछा, आपको क्यों मेरे साथ बातें करने का इतना शौक है? जेठ जी ने बोला, क्योंकि घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं और अच्छा भी लगता है। मैंने कहा, वैसे मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है। जीजी ने कहा, मैं हूं ना। और धीरे धीरे शायद यहीं से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई। अब जब भी कभी पति रात को सो जाते हैं तो मैं उनसे बातें करती थी। बातें करते हुए एक दिन मैंने पूछ लिया, जेठी आपको जेठानी जी की याद नहीं आती है? जेठी ने कहा, हाँ, उसकी कमी आज भी महसूस होती है। वो तो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई और मैं अकेला रह गया। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। जेठ जी ने कहा, आशा कोई और बात करो ना। मैंने कहा, जेठ जी प्लीज़ हम जेठानी जी के बारे में कुछ बताओ ना। अब तो हम बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। जेठ जी ने कहा, नहीं आशा, हम अच्छे दोस्त नहीं हैं। अगर दोस्त बनना ही चाहती हो तो दोस्ती का फ़र्ज़ तुम्हें निभाना पड़ेगा और तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद हमारे रिश्तेदार की शादी थी। मेरे पति ने जेठ जी से कहा कि भैया आप और आशा ही शादी का गिफ्ट लेकर आना। मैं कुछ दिनों के लिए अपने काम को लेकर बिजी रहूँगा। मैंने जेठ जी की तरफ देखा तो वो बहुत खुश लग रहे थे। जेठ जी ने कार निकाला, मैं उनके साथ आगे बैठ गई। कार चलाते हुए जेठ जी ने कहा, आशा मुझे तुमसे एक प्यार की झप्पी चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए एकदम चुप हो गई। फिर धीरे से कहा, आप ये क्या बोल रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं कहा और ड्राइव करने लगे। फिर हम मॉल पहुंच गए। हमने गिफ्ट खरीदा और वापस आकर कार में बैठ गए। तब भी वो थोड़ा चुप थे। मैंने कहा, आप मेरे जेठ जी हो, आपको नहीं पता कि ये बात आगे बढ़ गई तो बाद में प्रॉब्लम होगी। लेकिन बहुत बातें करने के बाद भी जब वो नहीं बोला तो मैंने कहा, क्या चाहिए आपको? जेठ जी ने कहा, सिर्फ तुम। मैं उनकी बातें सुनकर डर गई। मैंने कहा, सिर्फ एक प्यार की झप्पी ही ले सकते हो। हम घर आ गए। जेठ जी ने कुछ नहीं बोला और वो मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। जेठ जी ने कहा, आशा मुझे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सब पता है। मेरा भाई शराबी है और वो शराब पीकर तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाता है। तुम चुप चुप कर रोती हो, मैंने सब देखा है। उसने तुम्हें पत्नी के सुख से भी वंचित रखा है, फिर भी तुम उसका साथ निभा रही हो। मैंने कहा, वो मेरे पति हैं, हमारी शादी हुई है। जेठी ने कहा, काहे का पति जो अपने पत्नी का सम्मान ना करे? तुम्हें अपनी जिंदगी खुशी से जीने का पूरा हक है। मैंने मन ही मन सोचा, शायद जेठ जी सही बात कह रहे हैं। वो मेरे करीब आ गए। उनके होठों ने जब मेरे होठों को छुआ तो मैं बेकाबू हो गई। तभी उनका एक हाथ नीचे मेरी कमर पर सरक गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मुझे आज तक याद है। उनके हाथ मेरी पीठ को सहलाते हुए धीरे धीरे मेरी धड़कनों तक गया। कुछ ही देर में सारे कपड़े जमीन पर। फिर हम कब और कैसे आगे बढ़ गए पता ही नहीं चला और मैं भी उनका साथ दे रही थी। मुझे अपराध बोध भी हो रहा था, लेकिन एक अनजानी से खुशी की लहर मन में दौड़ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अंदर ही अंदर कराह रही थी और सोच रही थी कि ये गलत है, फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाई। कुछ देर बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली और शांत हो गए। अब मुझे भी उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मैं भी मजबूर थी और वो भी अकेले थे। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।